आज सबसे पहले बात चांद की। चांद को छू लेने की चाह की दुनिया भर के देशों की चांद को छूने की चाह बरसों से रही है। 47 साल बाद रूस ने चांद पर अपना कोई नया मिशन भेजा था, लेकिन लैंडिंग से एक दिन पहले ही दुखद हादसे ने रूस के मिशन लूना 25 का अंत कर दिया। खबरों के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से लूना 25 अपना काम शुरू भी नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। लूना प्री लैंडिंग कक्षा में एंट्री लेने से पहले फेल हो गया। वहीं अब दुनिया भर की निगाहें भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि भले ही लूना 25 फेल हो गया हो, लेकिन चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य की ओर सधे हुए कदमों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद को छुएगा और नया इतिहास रचेगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस बार रूस का मिशन मून अधूरा रह गया, जबकि भारत का मिशन बेहद सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। चांद को छूने की चाह। रूसी मिशन रह गया अधूरा। आखिरी दौर में लड़खड़ा गया लूना ग्लोब। यह है रूस के मिशन। लैंडिंग से एक दिन पहले ही रूसी मिशन लूना 25 ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक लूना 25 चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। रूसी समाचार एजेंसियों के मुताबिक लूना 25 चंद्रमा से टकराकर क्रैश हुआ। इससे पहले जानकारी मिली थी कि अंतरिक्ष यान में खराबी आई और वो ऑर्बिट ट्रांसफर करने में नाकाम रहा। कमांड दिए जाने के बाद भी थ्रस्टर फायर नहीं कर सका। ऑन बोर्ड कंप्यूटर में इमरजेंसी दर्ज की गई। 19 अगस्त को एक समय विशेष पर इसको प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डाला जाना था। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण जो है वो क्रिया संपन्न नहीं हो पाई और लूना 25 उस हिसाब से जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। आपको बता दें कि करीब 47 साल बाद रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने चांद पर अपने किसी नए मिशन को भेजा था। इस बार भी रूस की प्लानिंग चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की थी, लेकिन अब उसके लिए उसे लंबा इंतजार करना होगा। नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। लूना 25 के अंत के बाद अब भारत समेत दुनिया भर की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 की सफलता पर लगी है। जानकारों की माने तो लूना 25 के हादसे की घटना का चंद्रयान 3 पर रत्ती भर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसरो ने पूरे कार्यक्रम को बहुत बारीकी और सावधानी से तैयार किया है। और उसी हिसाब से गति भी थोड़ा बहुत बदलाव आया होगा। उन सबको कैलकुलेट करने के बाद में डिसाइड किया जाता है कि कब से जब नियरेस्ट पोजीशन में होगा मून में 25 किलोमीटर के रेडियस में, जबकि हमने पहले 30 किलोमीटर सोचा था, तो उसी हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं और वो समय कैलकुलेट करने के बाद में सार्वजनिक किया गया है। आपको बता दें कि इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए उसकी लैंडिंग का वक्त भी बदला है। अब चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड करेगा। हालांकि पहले ये टाइमिंग 5:45 थी। चंद्रयान 2 में जो कमियां रह गई थी, जिसके कारण कि वो क्रैश लैंड कर गया था, हमने उसके सिमुलेशन के लिए चंद्रयान 3 में उसी के मुताबिक एक हार्डवेयर बनाया, जिसमें कि 4 रॉकेट को इंजन लगाए गए और वही थ्रस्ट क्रिएट किया गया एक 80 मीटर ऊंचे क्रेन में लटका के, ये देखने के लिए कि उसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी हवा में तैर सकता है कि नहीं तैर सकता। चंद्रयान 3 14 सितंबर को लॉन्च किया गया था, जबकि रूस का लूना 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था। इसरो ने चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए लैंडिंग से पहले के कीमती वक्त के आखिरी 15 मिनट पर खासा ध्यान दिया है। 15 मिनट का जो आखिरी का बहुत ही क्रिटिकल होगा, वो अभी भी उसी में है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने बताया हुआ है कि हमारे कम से कम 2 रॉकेट अगर काम करते हैं और भी थोड़ा सिस्टम में अगर बदलाव हुआ, तब भी हम सफलतापूर्वक
चांद पे लैंड करेंगे। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन शनिवार रविवार की रात 1:50 पर हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर ही रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम किया जाता है। यही नहीं, लैंडिंग की तैयारी में जुटा मिशन चंद्रयान 3 और इसरो देश को खुशखबरी देने के साथ साथ स्पेस साइंस में मील का पत्थर साबित करने के लिए लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में और आगे बढ़ गया है। निश्चित तौर पर जहां दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चांद को छूने की होड़ में लगी हैं, वहीं भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्षण है। भारत के लिए ये सुनहरा अवसर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास की रफ्तार को देखकर हैरान है और जम्मू कश्मीर की तरक्की देखकर पीओके के लोग खुलकर पाकिस्तान से बगावत का ऐलान कर रहे हैं। इस वक्त चंद्रयान के साथ साथ कश्मीर को मिलने जा रही स्पेशल वंदे भारत ट्रेन की खबर से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान में सवाल पूछा जा रहा है, हुक्मरानों ने पिछले 70 सालों में पीओके को आखिर दिया क्या है? वहीं पीओके में लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि उनका रास्ता अब इस्लामाबाद नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की तरफ जाता है। जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष डिजाइन की वंदे भारत डिजाइन हो रही है, बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, जो बर्फ रहता है, स्नो रहता है, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल डिजाइन की वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर से विकास की नई तस्वीरें देखकर पीओके बगावत पर उतर आया है। अब पाकिस्तानी भी पीओके वालों से मन ही मन कहने लगे हैं, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। और जब से कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन पहुंचने की खबर पाकिस्तानियों को मिली है, पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान के जुल्म से परेशान पीओके वाले कश्मीर में विकास की तस्वीरें देखकर बगावत का फाइनल प्लान तैयार कर चुके हैं। पीओके में आज भी लोगों को बिजली और पेट भर आटा मैसर नहीं है। ऐसे में वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। इधर पूरे पाकिस्तान में कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा चल रही है। पाकिस्तानी देखकर हैरान है, क्योंकि उन्हें श्रीनगर, लाहौर और इस्लामाबाद से भी आगे नजर आ रहा है। पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को कोसते हुए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान चांद पे चला गया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान सिर्फ बातें बना रहे हैं। तो पाकिस्तान पीओके को बातों के बताशे खिला रहा है। वहीं भारत में वंदे भारत ट्रेन के कश्मीर पहुंचने की डेट भी बता दी गई है। जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष डिजाइन की वंदे भारत डिजाइन हो रही है, बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, जो बर्फ रहता है, स्नो रहता है, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल डिजाइन की वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो जैसे ही ये लाइन ओपन होगी 2024 में, 2024 के मिडिल में कभी ना कभी आपके यहाँ भी बहुत जल्दी वंदे भारत आएगी और स्पेशली डिजाइन आएगी। इधर भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत, जो पाकिस्तानियों के लिए किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं, उसकी खबर आने के बाद पाकिस्तान में सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पीओके को पाकिस्तान ने आखिरकार क्या दिया। पाकिस्तानी ये भी बता रहे हैं कि जब पूरा पाकिस्तान अंग्रेजों की जमाने की रेल के भरोसे है, तो पीओके को ट्रेन कम से कम इस सदी में तो नहीं मिल सकती। पाकिस्तानी ये भी मान रहे हैं कि जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है, तब से वहां पर 5th गियर में विकास हो रहा है। और इधर पीओके समेत पूरे पाकिस्तान को यहाँ के हुक्मरानों ने गिरवी रख दिया है। अब पाकिस्तानियों को भी लग रहा है कि कोई मोदी जैसा नेता उनके मुल्क को मिल जाए तो शायद पाकिस्तान के भी अच्छे दिन आ जाए। अब जब पाकिस्तानी ही ऐसा सोच रहे हैं, तो पीओके वाले क्या सोच रहे होंगे समझ तो आप गए होंगे, लेकिन पीओके के दिल की बात सुनवा हम देते हैं। तो पीओके पूरा जोर लगा रहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ यानी हिंदुस्तान के साथ आ जाए। पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि पीओके के लिए कुछ नहीं किया गया, ऐसे में उनकी सोच गलत नहीं है। वैसे ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पीओके वाले पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। आम पाकिस्तानी भी मौका मिलते ही पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और बसने की फिराक में है। अभी तो सिर्फ पाकिस्तान ने कश्मीर में वंदे भारत चलने की तैयारी देखी है। आने वाले कुछ महीनों में जब भारत की सेमी हाई स्पीड और पाकिस्तान के लिए बुलेट ट्रेन यानी वंदे भारत कश्मीर पहुंचेगी, तब तो पाकिस्तान में आफत ही टूट पड़ेगी और पाकिस्तान के लिए पीओके वालों को रोक कर रखना भी असंभव हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।